यहाँ पर आ रही हैं। एक अपडेट ये है कि 5G ट्रायल्स को सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन जो दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग को टाल दिया गया है। आपको याद होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की कल की मैच कैंसिल हो गई थी क्योंकि दो खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है कि कोविड के केसेस के चलते कोरोना की वजह से IPL का टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है, टल गया है। कोरोना की वजह से IPL टला है। तो ये फिलहाल एक अपडेट, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हो रहा था कि इस तरह के माहौल में जहां पर इतनी खराब स्थिति है देश में कोविड के बढ़ते केसेस की, क्या हमें IPL के साथ बने रहना है या नहीं। कुछ कह रहे थे कि इसे स्क्रैप कर दिया जाए, लेकिन देखिए अब जो डिसीजन आया है, IPL इस सीजन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। BCCI के राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिलहाल ये एक अपडेट दिया है कि IPL कोरोना केसेस की वजह से टल गया है। डर इस बात का था कि अगर दो KKR के क्रिकेटर्स को IPL बबल में रहते हुए, IPL के बबल में रहते हुए कोविड हो सकता है, तो क्या ये संक्रमण वहां पर भी फैल रहा है। BCCI ने फिलहाल ये राइट डिसीजन लिया है। अच्छा, वापस आते हैं टेलीकॉम वाली खबर पर। सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम के ट्रायल को हरी झंडी दे दी है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन की भी हरी झंडी दे दी है। कंपनियों को इसी हफ्ते स्पेक्ट्रम बांटा जाएगा। चाइनीज कंपनियां इस ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगी। 13 लोकेशंस पर कंपनियों को ट्रायल की इजाजत दी जाएगी। असीम मनचंदा टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक करते हैं। असीम, कंपनियां बताइए जो 5G ट्रायल में सबसे पहले हिस्सा लेंगी। की तैयारी जो है वो कर रही है। खासतौर पे रिलायंस जो कह चुका है कि वो 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल जो है वो करने जा रही है। एयरटेल जो है वो भी टेस्टिंग जो है वो कर चुकी है। वोडाफोन आइडिया भी इसकी भी बिल्कुल तैयार है। तो कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार था, जो सरकार ने आज जो है इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम ट्रायल के लिए आवंटन करने के लिए हरी झंडी जो है वो दे दी है। इसी हफ्ते यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कंपनियों को 5G का स्पेक्ट्रम का जो है वो दे दिया जाएगा, ताकि कंपनियां उसके अंदर फील्ड ट्रायल जो है वो कर सके। सरकार का इरादा है कि अगली फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो कराई जाए। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि कंपनियों के पास अभी वक्त है 6 से 8 महीने का, जहाँ कंपनियां एक्चुअल में अब दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर के ट्रायल जो है वो कर सकती हैं। सर्विसेज का लैंडस्केप देख सकते हैं, किस तरह से सर्विसेज जो है वो दी जा सकती हैं। तो ये ट्रायल काफी लंबे समय से जो है पेंडिंग था, तो ये अब अप्रूव हो गया है। सरकार ने इसको हरी झंडी जो है वो दे दी और कंपनियां अगले हफ्ते से इसका ट्रायल करना जो है वो शुरू कर सकती है। खासतौर पर एक बड़ी चीज यही है कि जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको इस पूरे ट्रायल से बाहर जो है वो रखा गया है। खासतौर पे जो यूरोपियन वेंडर्स हैं, जैसे सैमसंग है या नोकिया है या एरिक्सन है, इन या US वेंडर है, उन सब के साथ मिलकर के अब जो भारतीय कंपनियां हैं वो ट्रायल करने की तैयारी जो है कर रही है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। असीम कह रहे हैं 5G ट्रायल्स की तैयारी भारतीय एयरटेल, रिलायंस, जियो, आइडिया तीनों ने की हुई है। तो ये 3 स्टॉक्स दरअसल आपके रेडार पर होने चाहिए। इन्हीं के बिजनेस पर इनफैक्ट 5G का इम्पैक्ट पड़ेगा। रिलायंस आज थोड़ा सा नर्म है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी मैं आपको बता दूं कहाँ ट्रेड कर रहा है। इस समय भारती में एक रुपए की गिरावट देखने को मिल रही, तो ज़्यादा एक्शन है नहीं टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज के सत्र में, लेकिन 5G ट्रायल शुरू हो रहा है, वो एक पॉजिटिव है। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, 16 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 30 पॉइंट नीचे, लगभग 32,900 पर कार्यक्रम की शुरुआत में देख रहे थे, वहां से 200 पॉइंट और हल्का हो गया, 32,746 के लेवल्स आ चुके हैं। तो प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स भी 50 पॉइंट नीचे आया है, जहां से हमने इसकी चर्चा करना शुरू की थी। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। तो गाबा सर को फिर टेंशन नहीं है, शाम को जो IPL सस्पेंड कर दिया गया है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। गाबा सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। 2 मैनेजमेंट से क्विकली एक एक करके बातचीत। सत्या इंडस्ट्रीज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर राजिंदर भंडारी साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। दरअसल अब से कुछ देर पहले सत्या इंडस्ट्रीज ने अनाउंसमेंट किया कि एक फॉर्मल एसोसिएशन हुआ इस कंपनी का, जूमी, जो कि एक US बेस्ड ग्लोबल ब्रांड है। ये कंपनी उनको पेपर कटलरी प्रोडक्ट्स इस क्वार्टर से ही शुरुआत हो जाएगी, प्रोवाइड करना शुरू करेगी। ये करार हुआ है इस कंपनी का। भंडारी साहब, कांग्रेचुलेशंस इस डील के लिए।
पहले ये Zoomy के साथ करार हुआ क्या है, ये जरा समझाइएगा। और ये नया वर्टिकल जिसमें अब आप उतरे हैं, किस तरह का फ्यूचर नजर आता है, किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स नजर आते हैं? थैंक यू सर। जूम के साथ जो हमारा कांटेक्ट हुआ है, जूम एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। इसके साथ मिलकर हम 6 टन पर डे कैपेसिटी का इनिशियली प्लांट लगा रहे हैं, जो इसी क्वार्टर में शुरू होगा। आपको आइडिया ही होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मार्केट इंडिया में कोई 80 से 90 हज़ार करोड़ की है, जिसमें मोल्डेड फाइबर की मार्केट लगभग 2,000 करोड़ रुपए के करीब है। हमारा जो फ्यूचर में मैनेजमेंट का विजन है कि इस मार्केट में थोड़ा बड़ा काम करने का है। इस प्रोजेक्ट को लगाने में जो हमारी सिनर्जी है वो यही है कि हमारे पास खुद का पल्प है और इसका सेकंड रॉ मटेरियल मेजर पावर है, जो हमारे पास इन हाउस बहुत सस्ती है। बिकॉज बाहर की पावर मिलती है 7-8 रुपए यूनिट, हमारे पास 2-2.5 रुपए पर यूनिट की इन हाउस पावर प्रोड्यूस होती है। और जूम की साथ में अपनी पेटेंटेड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं फूड डिलीवरी की, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट लो होगी, लेकिन जो प्राइस नॉर्मल मोल्डेड फाइबर के लिए 150 से 200 रुपये पर केजी रहता है, हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए जूम से 250 से 300 रुपया पर केजी मिलेगा। और जूम ने हमारे साथ कमिटमेंट करी है कि दे विल बाय 100% ऑफ आवर प्रोडक्शन। और चाहे हम दूसरी अपनी तरफ से खुले हैं कि अगर हमें मार्केट में बेटर रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी कैन गो टू द ओपन मार्केट आल्सो। हमारा इसमें व्यू है कि अगेंस्ट हमारे पेपर सेगमेंट में नॉर्मल अबीटा हमारा रहता है 22 से 24%, इसमें हमें 35 से 40% अबीटा मार्जिन का उम्मीद है। और फुल कैपेसिटी के ऊपर हमारी टॉप लाइन इसमें 50 करोड़ रुपए के करीब रहेगी और बॉटम लाइन में ये सेतिया के प्रॉफिट में 10 से 15 करोड़ रुपया मिनिमम ऐड करने वाला है। तो एक बार ये चल जाता है तो देन मैनेजमेंट विल लुक फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स के भाई आगे इसमें कहाँ और किस लेवल की कैपेसिटी ऐड करनी है या कैसे करना है। दैट इज द टोटल सिनेरियो। या थैंक यू। तो कैपेसिटी की जब आपने बात करी तो भंडारी सर, वो स्टेटस क्या है एक्सपेंशन को लेकर? कैपेसिटी डबल करने की जो योजना थी, और अगर केपेक्स कमीशन होता है, ऑन स्ट्रीम आता है, तो बिक्री और मुनाफे पे किस हद तक का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, कितना फायदा पहुंचेगा? हाँ, आपको मालूम ही होगा कि भाई सेतिया पेपर 1985 में शुरू हुई थी डॉक्टर अजय सेतिया जी के द्वारा। 15 टन के साथ एक पेपर मशीन थी। आज इसमें 3 पेपर मशीन है जिनकी दोस्तों, अगर आपको अनिल सिंघवी द्वारा दिए गए मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए जिसमें अच्छा खासा टारगेट है, तो यहाँ लेफ्ट में क्लिक करके अभी वो स्टॉक देखिए और ज़रूर से उसको एनालाइज कीजिए।